अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब ईयरली वीडियो के साथ वीकली वीडियो इस हफ़्ते मुझे स्किप करनी पड़ी, इतना हेक्टिक शेड्यूल था। लेकिन मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी थी कि मैं आप तक 2022 में एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर लॉन्ग टर्म प्लैनेट के एवज़ क्या होने वाला है वो तफ़सील आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है। एक हिस्सा ये है जिसमें सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस जो 3 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा ज़िक्र करूँगा। फिर जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जिनमें तेज़ी से आना और तेज़ी से अपने जौहर दिखाकर तेज़ी से चले जाना है वो अगली वीडियो में बयान करूँगा। ये कामयाबियों का ही साल है लिब्रा आपके लिए 2021 की तरह, बट उससे ज़्यादा मैच्योर, उससे ज़्यादा फ़ील्ड्स में आपको परफ़ॉर्म करने का मौका मिलेगा। 2021 में भी बहुत मौके मिले बट वो लिमिटेड थे, महदूद थे। अब 2022 आपके लिए ब्लेसिंग वाला साल साबित होगा, कामयाबियों का साल। सैटर्न एंड जुपिटर 2 बड़े प्लैनेट हैं। सैटर्न, आपको पता है जब मैंने पिछले साल सैटर्न इस नए एंगल पर आया था 2.5 साल के लिए, तो ये बयान किया था कि आखिरी दफ़ा सैटर्न 1992 में आपके 5th एंगल से गुज़र रहा था और अब आपके वो 5th एंगल से गुज़र रहा है। 2021 उसने 5th एंगल पर ही गुजारा है एंड 2022 भी अब वो 5th एंगल पर ही गुजारेगा। तो उसका बिहेव तो वो ही रहने वाला है जो 2021 में था एंड वो इसी एंगल का रूलिंग भी है। ये एक्वेरियस एंगल कहलाता है और इस एक्वेरियस एंगल पर वो 30 साल के बाद आता है और ये आपके लिए डील मेकिंग, गवर्नमेंट रिलेटेड जो आपके सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, जॉब्स हैं, फोर्सेस में आपके जॉब्स या परफॉर्मेंसेस हैं वो आइडियल लेवल पर रहेंगी एंड इसकी वजह से आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत डिसिप्लिन आएगा, इमेच्योरिटीज़ रिजॉल्व होंगी, डर जाते रहेंगे, बहादुरी आएगी, विजन ब्रॉड होगा, डिसिप्लिन वाइज आप अच्छे होंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ बहुत जजमेंटल अंदाज से करेंगे, बहुत ही अच्छे अंदाज से। एंड उसके अलावा आपके अंदर इसी सैटर्न की वजह से एक ख़ास किस्म का एजेंडा प्रोड्यूस होगा जिसे हम मिशन ऑफ लाइफ कहते हैं एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ओनली फॉर द लिब्राज फॉर लव लाइफ। तो 5th एंगल का लॉर्ड अगर हो या 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो लव लाइफ में भी इस्तेहकाम देता हूँ। तो जो कामयाबी हासिल करना चाहते थे मोहब्बत वाली साइड पर, वो भी सैटर्न के 2022 में 5th एंगल पर ही परफॉर्म करने से आपको मिलेगी और इसके पहले 6 महीने बहुत पॉजिटिव होंगे। फिर 4 जून को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो कुछ अरसे फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। रेट्रोग्रेशन सीज़न 4 जून से 23 अक्टूबर तक है। वो जो फेज़ 4 जून से 23 ऑफ अक्टूबर तक रहेगा वो फिर कमज़ोर है, ज़ाहिर बात है। उसमें जो फ्यूल्स हैं वो इतने ताकतवर नहीं रहे और फिर आखिरी 2 महीने जो अक्टूबर के बाद के होंगे वो फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो 7 महीने इस साल आपको अच्छे मिलेंगे अपनी लव में, अपनी डील मेकिंग में, गवर्नमेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स में, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के निभाने में एंड अदरवाइज़ अच्छे और बुरे की तमीज़ के लिए मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में। तो एक पॉजिटिविटी तो ये हो गई और ये पूरा साल है और अगले साल के भी 3 महीने। जुपिटर इस साल नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। पिछला 2021 वाला साल जो अभी चल रहा है ये उसने आप सैटर्न के साथ ही गुजारा है बट अब वो चला जाएगा आपके 6th एंगल पर। यस, पिछला साल 5th एंगल पर था, वो बहुत अच्छा एंगल था। अब वो 6th एंगल पर जाएगा और इस साल वो 2 एंगल्स पर परफॉर्म करेगा। 6th एंगल मीन्स एंगल ऑफ योर हेल्थ एंड कुछ महीनों के लिए, तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए वो 7th एंगल पर भी जाएगा, दैट इज़ एंगल ऑफ लव लाइफ। तो इस साल वो 2 तरह की परफॉर्मेंसेस करेगा, 6th एंगल की, 7th एंगल की, और दोनों ही पॉजिटिव है। उस पॉजिटिविटी से अब एडवांटेजेस सुनिए क्या मिलेंगे। एक तो लक फैक्टर इन्हेंस होगी, दूसरा आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ेगा, चीज़ों को सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा। इन्हेंसमेंट का मतलब है पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट, मटीरियल इन्हेंसमेंट, मैच्योरिटी इन्हेंसमेंट, विजन इन्हेंसमेंट, ड्यूटीफुलनेस, कारोबारी तरक्की, ये सब जुपिटर के लकी फैक्टर है। लक जब देगी तो किसी एक फील्ड में तो नहीं देगी, कई फील्ड में आपके लिए बाहर आएगी और ये साल में ज़्यादातर टाइम आपके लिए फेवरेबल है। पहले 5 महीने तो बहुत ही फेवरेबल है क्योंकि ये आपके 6th एंगल पर जाएगा। फिर कुछ अरसे के लिए ये रेट्रोग्रेड होगा, इसका रेट्रोग्रेशन चलेगा 27 जुलाई से 23 नवंबर तक, वो इसका वीक सीज़न है एंड उसके बाद फिर ये डायरेक्ट होगा कुछ टाइम के लिए, ये आपके 7th एंगल पर भी जाएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये दोनों प्लैनेट्स के बस 2022 को मैं डिक्लेयर करता हूँ कि लिब्रास के लिए ये कामयाबियों का साल साबित होगा।
और बहुत सारी मायूसियाँ, बहुत सारे मिशंस जो पिछले साल आप पूरे नहीं कर सके, वो इस साल पूरे कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी लेवल भी इन्हेंस होगा, रिवॉर्ड लेवल्स भी इंक्रीज़ करेंगे एंड पाथ भी आसानी वाले मिलेंगे। बहुत स्ट्रबन वो प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत स्ट्रबन चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। एक तीसरा स्टार है, तीसरा प्लैनेट है यूरेनस। वो आपके लिए आपके 8th एंगल पर है, बट वो भी आपके लिए इसलिए पॉजिटिव रहेगा कि 8th एंगल पर उसने जो कुछ भी करना था वो 8th एंगल पर रहते हुए साल का ज़्यादातर हिस्सा रेट्रोग्रेड ही रहेगा। 8th एंगल पर उसने कमज़ोर होना था, अपॉर्चुनिटी स्केल होनी थी, लेकिन वो तकरीबन 18 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा और फिर 24 अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तो उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट आएंगे नहीं। तो ईजी रहिए। सैटर्न एंड जुपिटर आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लैनेट में भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन इस साल लेने चाहिए, बस वो रेट्रोग्रेशन सीजन से ज़रा बच के। एंड मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, फेस वैल्यू बनानी चाहिए एंड बड़े मिशन जो मुश्किल थे और आपके ड्रीम्स हैं उनको कामयाबी में बदलने के लिए अमली इकदाम करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लिब्रा ऐसा है जो अपने आप में बीमार महसूस कर रहा है, सेहत के एतबार से भी, प्लानिंग के एतबार से भी, सक्सेसेस के एतबार से भी इश्यूज़ में है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाए। और उसकी ट्रीटमेंट जो जर्नल एवरेज ट्रीटमेंट है, जो हम पिछले साल से ही इसी पोजीशन ऑफ प्लैनेट सैटर्न के एवज प्रिस्क्राइब किए थे कि रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए, ओपल पहनिए, येलो सफ़ायर पहनिए, ये सब स्टोन आपको रास आएंगे दर्जा बदर्जा। और साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 दफ़ा। अगर आपने पिछले साल इसे कैरी किया और चीज़ें ठीक हो गई, तो इस साल भी कैरी करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माहौल सेम है, बल्कि उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा इजीली ठीक हो जाएंगी। पिछले साल इससे ज़्यादा सिवियर सिचुएशन थी, ट्रबल वाली थी, अब चीज़ें अच्छी हो गई तो आराम से ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर पिछले साल आप ठीक नहीं हो पाए थे, तो फिर उन्हीं रेमेडीज़ को इस साल परफॉर्म करके रीचेक ना करें, फिर आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम और चीज़ें ठीक क्यों नहीं हुई। जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट के लिए वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं लिब्राज, बट वो फ्री फोरम नहीं है, ये बात अब आपको रियलाइज़ हो चुकी होगी। अगले हफ्ते मैं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर एक मुकम्मल रिसर्च देने वाला हूँ। अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, मतलब नया साल अपीयर होने से पहले पहले। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, टीम बहुत कोशिशें कर रही है, बट शेड्यूल इतना हैक्टिक है कि ये ईयरली वीडियो देने के लिए मुझे वीकली वीडियो को स्किप करना पड़ा। खैर, आपकी दुआएं रहीं, आपकी मोहब्बतों का इजहार सब्सक्रिप्शन की सूरत में होता रहा, तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में ये रिसर्चेज़ एज़ अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ज़रूर मैं जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा अगर कोई ऐसी फील्ड जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में सालाना बेसिस पे बात की जाए, तो मैं ज़रूर उसके अगली वीडियो में शामिल कर लूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी सजेशन जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और एक ग्रुप ऑफ पीपल को उसका एडवांटेज मिल जाए, इसी तरह की रिकमेंडेशन मुझे देंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।